नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की खास सियासत की। मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का ऐलान होने के बाद अब उनका शपथ ग्रहण 15 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को होगा। और अभी तक जो सामने आया है कि मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री जिन्हें डिप्टी सीएम के लिए कहा गया है बीजेपी की ओर से, क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है, डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है, लेकिन एक बात रखने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, फिर कहूं कि सिक्योरिटी, लाव लश्कर, इनके लिए एक डिप्टी सीएम का पद भी सुशोभित कर दिया गया है। एक यूं मान के चलिए कि बना दिया गया है, लेकिन शपथ डिप्टी सीएम की होगी। आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार अशोक गहलोत के साथ में अल्बर्ट हॉल के सामने, जहां अभी भी 15 दिसंबर को शपथ होनी है, सचिन पायलट की शपथ हुई थी, तो उसमें लिखा गया था कि मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। अविनाश पांडे ने तुरंत अनाउंस किया था कि ये डिप्टी सीएम होंगे। तो अभी भी उसी तरह से 2 डिप्टी सीएम, उसका अधिकृत पत्र जारी हो चुका है। तो ऐसे में लगता है कि मंत्रिमंडल की शपथ नहीं होगी। और थोड़ा सा अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे भी केवल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ हुई है, तो ऐसे में मुश्किल है। लेकिन वो संभावित चेहरे, जयपुर की अगर सियासत की बात करें, हलचल की बात करें, तो तमाम विधायक भजन लाल, दिया कुमारी, प्रेम बैरवा के रूप में जब अब नए हुक्मरान के रूप में अब आएंगे, तो हर किसी की इच्छा भी जागृत हो चुकी है कि मैं भी बन सकता हूं। शायद हो सकता है कि मोदी जी के यहाँ पे मेरी भी लॉटरी लगे। तो तमाम विधायक जो हैं, एक लॉबिंग मानिए, जहां पे भी उन्हें संभावना नजर आती है, वहां पे मिलना जुलना, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आप चाहे संघ से पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की बात हो, भाजपा के सीनियर लीडर्स हो, और इसी बीच सिविल लाइन से जो माना जा रहा था कि शायद अब वसुंधरा राजे के यहाँ चहल पहल खत्म होगी, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि उनके यहाँ पे भी खासी चहल पहल दिखाई दी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है। महेश शर्मा साहब, एक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, समीक्षा एडिटर, एक लंबा एक्सपीरियंस। और हमारे साथ उर्वशी देव रावल जी भी जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओम जी, क्या लगता है आपको कि ये तो क्लियर है पन्ने कि भजनलाल जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और 2 कैबिनेट मंत्री जिन्हें डिप्टी सीएम पार्टी की ओर से अनाउंस किया गया है, वो शपथ लेंगे। अगर अभी भी शपथ नहीं भी हो पाती है, तो कोई, मुझे लगता है कि लंबा नहीं होगा ये, 20-25 के आसपास आपको लगता है कि एक शपथ होगी। और जब नए चेहरों को यहाँ पे अवसर दिया गया है, तो मंत्रिमंडल में लगता है कि आपको नए चेहरे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। तो ट्रेन का इंजन आपने नया लगा दिया, लेकिन डिब्बे आपको लगता है कि पुराने भी काम दे सकते हैं, कि बस वो है कि उन पे लोग, यात्रियों का भरोसा हो? देखिए योगेंद्र जी, हमारे यहाँ जो संसदीय प्रजातंत्र की जो परंपरा है, उस परंपरा में एक अलग ही मॉडल हमें मोदी जी ने दिया है। और मोदी जी का मॉडल गुजरात मॉडल कहलाता है। उसमें चीजें बहुत अलग किस्म की होती हैं। ये तय है कि ये सारा फैसला जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो आज जैसा कुछ पढ़ा अखबारों में, तो उनसे पता लगा कि 15 दिसंबर उनका शायद जन्मदिन है, उसी दिन ये सब कुछ होगा। लेकिन ये सारा फैसला दरअसल दिल्ली के माध्यम से होगा। और अब जो हम हलचल देख रहे हैं सारे चारों तरफ, उस हलचल में वैसी गहमा गहमी नहीं है जैसी गहमा गहमी पहले हुआ करती थी, कि जाकर के और लॉबी करते और उसके साथ में होता। क्योंकि वो देख लिया परिणाम। उधर शिवराज जी चौहान जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनकी नाराजगियां और राजी और फैसले और वहाँ जो हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी होने की संभावनाएं मुझे नजर आती है। और सहज नहीं है इस मॉडल को में समा जाना और इसके मुताबिक चलना। लेकिन चूंकि इतना चाक चौबंद है ये गुजरात मॉडल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, इसमें ब्यूरोक्रेट से लेके राजनेताओं तक कुछ भी अलग से जानने का सिलसिला होता नहीं है। और अब देखिए, कल तक, परसों तक ये था कि कौन बनेगा और उसके बाद कौन प्रस्तावित करेगा और कौन समर्थन करेगा, कौन विरोध करेगा। लेकिन आपने देखा कि एक जो समर्थन नहीं कर सकते थे, उन्होंने प्रस्ताव किया और उसके बाद में समर्थन हुआ और उसके बाद में सारी चुप्पी हो गई। अब सब लोगों ने मान लिया। तो ये इसलिए आपको एक गहमा कहने वाला सिलसिला नहीं है, राज बड़े शानदार तरीके से चलेगा। और वो मॉडल ऐसा है जिसमें कि हुक्म जो होते हैं उनमें कोई इफ और बट लगता नहीं है। पुरानों की आदत रही है कि वो इफ एंड बट लगवाने का सिलसिला रखा है, वो विधानसभा के दौरान देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ होगा वो
मुख्यमंत्री की चाह से और मुख्यमंत्री को जो कुछ दिल्ली के आदेश से जो कुछ प्राप्त होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, ये मुख्यमंत्री पार्टी के आदेश को बिल्कुल सर के ऊपर रखेंगे, उससे परे बिल्कुल नहीं जाएंगे। और पार्टी का आदेश राजस्थान की भाजपा के कार्यालय में नहीं, पार्टी का आदेश दिल्ली से होगा, दिल्ली से जैसा होता रहा है। तो बातें कटु लग सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा और उसमें समाहित किया जाएगा उन सारे समुदायों को जिनको जो छूट गए हैं। इसमें अब ये देखने की बात होगी कि अल्पसंख्यक को कहाँ से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में। जो निर्दलीय है उनका भी शायद सुना था कि वो सब के सब समाहित हो जाएंगे और फिर यूनुस खान को शायद ये हिस्सा मिल सकता था, लेकिन अभी जी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 115 लोग हैं और जिस तरह से अभी मैं देख रहा था बीजेपी ऑफिस और दूसरी जगह में जहां पे विधायक सक्रिय हैं, लगता नहीं है कि यूनुस खान को या दूसरे जो निर्दलीय विधायक हैं उनको चांस देंगे। उनको वैसे खुश करके रखेंगे, उनके कोई काम नहीं रुकेंगे, उन्हें रेस्पेक्ट पार्टी की ओर से जो मिल सकता है वो दिया जाएगा। अब वो बात एक अलग है कि ये लेते लेते थकेंगे कि देने वाले थकेंगे। हाँ, ये अलग बात होगी। लेकिन ये बात है कि मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें, क्योंकि पार्टी को राज्यसभा में आवश्यकता पड़ेगी, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए कहीं कोई बात है। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये पिक्चर क्लियर है कि मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री, जिन्हें डिप्टी सीएम भी, उन्हें उसी तरह का प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा। हालांकि कोई ऐसा संवैधानिक तो कोई है नहीं, लेकिन ठीक है, ये अब एक चलन है कि अब आपके डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं 2 लोग। हालांकि ये मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, आप दोनों सीनियर हैं, कि जो 15% मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं टोटल रूल्स के अकॉर्डिंग, डिप्टी सीएम भी उसी में शामिल होंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री भी उसी में होंगे। तो राजस्थान में 30 सीट आपके पास में है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो उसी में से आपको बनाना है कि आप किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। आप चाहे सुपर डिप्टी सीएम बना दीजिए, या लोअर डिप्टी सीएम बना दीजिए, या डिप्टी सीएम बना दीजिए, कोई किस भी बना दीजिए, लेकिन 27 पद आपके पास में बाद में खाली रहेंगे। लोकसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो संकेत मुझे मिल रहे हैं कि 20 से 25 तारीख के बीच में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें मंत्रिमंडल बना दिया जाएगा, क्या संकेत हो सकते हैं कि 12 से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, आधे पद खाली रखे जाए? देखिए, ये जो कवायद हो रही है वो इसी तरह की हो रही है। इसमें एक तो ये देखा जाएगा कि एक एसटी वर्ग का कोई नहीं है अभी, जो जितना जो है, तो एसटी वर्ग को ये टॉप प्रायोरिटी देंगे एक वर्ग। अभी तो चार्ट नहीं आए बहुत सारे ने, क्योंकि 3 ही तो पद हैं अभी। हाँ, अभी जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, आपके हाड़ौती है, या बीकानेर की साइड के है, या पूर्वी राजस्थान की ओर से। कहने को तो आप अभी भी इनडायरेक्ट में एक मुख्यमंत्री को आप भरतपुर का भी कह दें, जयपुर का भी कह दें, और मतलब क्या कहते हैं राजसमंद को, मतलब क्या कहते हैं, और प्लस क्या कहते हैं अपने जयपुर का विद्याधर नगर को भी कहते हैं कि भाई यहाँ दो का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और तो ये बात अलग है। लेकिन हाँ, इनको क्षेत्र में अब चूंकि इनको 25 सीटें चाहिए, इस रूप में ताना बाना बनाना पड़ेगा कि जो सारे जितने भी 7 संभाग हैं वो कवर हो जाए। 3 लगभग एक मतलब क्या कहते हैं ना, पूरा जो है संभाग वो तो कवर हो चुका है। इससे मतलब ये आपको जयपुर में तो कोई नहीं मिलेगा, जयपुर संभाग का जिसमें अब आपको जो करना है, भरतपुर है, या मतलब क्या कहते हैं हाड़ौती है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, और अपने बीकानेर वाला जो शेखावटी वाला जो क्षेत्र कहते हैं वो लोग, तो उन्हीं में ही मतलब सिलेक्शन होने, और उसी आधार पे जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए। अभी एक बात आई थी अल्पसंख्यक की, जो वर्ग की बात हो रही थी, तो आप ये इसमें किसी जैन को बनाया जा सकता, क्योंकि जैन भी आज अपने को बोला। क्योंकि मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैंने पिछले दिनों प्रहलाद जोशी से का इंटरव्यू किया, और भी कुछ सीनियर लीडर्स के इंटरव्यू किए, तो उनमें कहना था कि आप अल्पसंख्यक में केवल मुसलमानों को क्यों मानते हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, तो ये भी तो माइनॉरिटीज में ही हैं, केवल मुसलमान ही क्यों?
तो आप सही कह रहे हैं कि जैन सर और या किसी को बना सकते हैं, पंजाबी को बना सकते हैं। नहीं, अभी वो सिख भी शायद कोई जीत के नहीं आया शायद जी। तो ऐसी सूरत में मतलब क्या कहता ना, ये मतलब जैन जो है, जैन को भी तो अल्पसंख्यक मानते हैं, या कोई बौद्ध है या तो मुझे मालूम नहीं। बाकी ये जैन का तो मेरे को समझ में आ सकता है कि शायद उनका रिप्रेजेंटेशन कर दें, या जो आगे जिससे भी जैसे भी समीकरण बनते हैं, हो सकता है कि यूनिस खान को ले लिया जाए, अगर एक मतलब पर्टिकुलर उसी अल्पसंख्यक वर्ग को माना जाए, क्योंकि वो भागी होकर के चुनाव जीते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी लिया जा सकता है। नहीं, लेकिन विधायक जो हैं, इनकी आइडियोलॉजी से जो हैं और रखना चाहते हैं, और भी विधायक हैं निर्दलीय, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये अवसर निर्दलियों को देंगे? क्योंकि 115 है उनके पास में, सरकार चलाने में कहीं कोई संकट नहीं है। निर्दलियों की आवश्यकता तब पड़ सकती है राज्यसभा के लिए, तो ऐसे में उन्हें राइट्स दे सकते हैं कि आपके काम नहीं होंगे। लगता है कि इन्हें अवसर देंगे मंत्रिमंडल में? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल में अवसर ना दें, उन्हें मतलब क्या कहता है ना, आप उनके काम भी करते हैं जैसे आपने बताया, या इनको बोर्ड निगमों की किसी चेयरमैन जो इनकी पार्टी से जो जुड़े हुए बागी हुए हैं, उनको ऐसे करके भी सेटिस्फाई किया जा सकता है, कर सकते हैं आप ये। लेकिन ये क्या इनकी योजना है क्या नहीं है, अपन इसमें जब मुख्यमंत्री का ही नाम कयासबाजी में चलते रहे तो करीब करीब ऐसा ही मतलब नहीं, लेकिन लगता क्या आपको कि अगर ये 3 नए चेहरे हैं, क्योंकि हाउस चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, अदरवाइज फ्लोर पे अगर आपका ठीक से परफॉर्मेंस नहीं होती, रोज फजीयत होती है, उसका एक गलत मैसेज जाता है। तो ऐसे में लगता है कि इनके पास में अनुभवी के रूप में, अभी अगर आप देखिए ऊपर से चले, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, अनिता बघेल हैं, जोगेश्वर गर्ग हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर हैं, डॉक्टर जसवंत यादव हैं, तो ऐसे चेहरे हैं। लेकिन इनमें से कुछ चेहरे, यहाँ वसुंधरा राजे का कुछ संबंध किसी के लिए वरदान साबित होगा, या फिर ये होगा कि नहीं, वो तो मैडम के नजदीक है तो इनको नहीं बनाया जाए, ऐसा भी कुछ आ सकता है? मैडम के नजदीक वालों को भी लेंगे। देखिए, सब जब सामूहिक नेतृत्व की बात हुई है बीजेपी में, तो ये निश्चित रूप से सभी जो भी रिकमेंड करेंगे, तो भी बड़े बड़े जो है आपके वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह जी हैं, ये तो कहा गया है कि सामूहिक नेतृत्व रहेगा, लेकिन बात ये भी आती है कि जो मोदी जी कहेंगे वही चलेगा। ये वाली चीज है। देखिए, जब मुख्यमंत्री आपने तय कर दिया है, अगला जो चुनाव भी लड़ना है, गारंटी पे चुनाव लड़ना, इम्प्लीमेंटेशन करना, अभी कई स्टेज में 4 महीने का टाइम है आपको वापस से लोकसभा में जाना और पूरी की पूरी डिटेल देने की है। अब इसमें जो भी करना पड़े इनको वो करेंगे। बिल्कुल। ओम जी कुछ कह रहे हैं अभी? महेश जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब योगेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब मॉडल साफ हो गया, आपके पास में इतना सारा अनुभव है, उसके बाद में भी आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के उसी मॉडल को ला करके बार बार रखते हैं, जिसमें लोगों को खुश करने की चर्चा होती है, खुश करने से अगर कुछ होता तो ये जो 50 जिले बने हैं, इतनी सारी गारंटियां दी है, उनके रिजल्ट बहुत अलग किस्म के होते हैं। लेकिन अब खुश करने का नहीं, एक मकसद का सिलसिला है। वो मकसद स्थापित करने के लिए टीम लीडर बना दिया गया है, उनके साथ में 2 सहयोगी और वो सब बना दिया गया है। तो उसके बाद में वही तय कर लेंगे, जहाँ कुछ अड़चन होगी उन्हें तो पार्टी की उससे राय ले लेंगे। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो सब नाराज हो जाएगा, नाराज होके क्या कर लेगा, ये ध्वनि आने लगी है, नाराज होके क्या कर लोगे भाई। कुल मिलाकर के एक अनुशासित पार्टी के रूप में आपको आगे बढ़ना है, एक अनुशासित मंत्रिमंडल चलेगा, एक अनुशासित क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, उसके अंदर किस तरह का संकट आने वाली बात नहीं है। अब वो संकट भी देख रहे हैं कि ऐसे वो समुदाय नाराज होगा, कोई नाराज नहीं होगा, सब उसी तरीके से करेंगे जैसे कि वर्तमान सरकार चाहती है या केंद्र की सरकार चाहती है। ये प्रजातंत्र का एक अलग मॉडल है। मैंने ऐसी खामोशी कभी नहीं देखी जैसे कि मैंने अभी हमारा चीफ मिनिस्टर चुनते वक्त देखी। ऐसी खामोशी होती है क्या? वरना तो मैंने देखा है कि जब भैरव सिंह जी शेखावत को चीफ मिनिस्टर बना रहे थे जनता पार्टी के शासन में, तो ललित किशोर जी ने क्या किया था, भावड़ा जी ने क्या किया था, वो सब दृश्य, वो डेमोक्रेटिक दृश्य अलग किस्म के थे। ये संसदीय शक्ल दूसरी है। इसमें इस तरह की नाराजगियों को तरजीह नहीं दी जाती। जो नाराजगी करता है इसका मतलब अड़चन है, अवरोध है, वो अंदर बात करे, बाहर नहीं आनी चाहिए। तो जो कुछ करेंगे वो अंदर करेंगे, आपके और मेरे अंदर हो पाती है क्या? वो देखिए, उसमें
तो चातुर्य चाहिए। जैसे वसुंधरा जी ने किया ना, काफी अंदर अंदर काफी कोशिश की, उसके बाद में वो सारा सिलसिला बना, उसके बाद में उन्होंने प्रस्ताव भी पेश कर दिया। तो जिन लोगों ने उनके कहे मुताबिक अपने आप को कुछ वोकल बना लिया था, उनकी स्थिति आज संकटमय हो रही है ना। उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, उनको मंत्री बनने का भी समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। तो ये अलग किस्म का प्रजातंत्र का मॉडल है, और ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा। निश्चित रूप से जन टीवी पे जो चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद मैसेज जाएगा खास तौर से कि खामखा का वो सिलसिला अवरोध पैदा मत कीजिए। जो कुछ आपने जनता को आश्वासन दे के आए हैं, उनमें काम करने में जुट जाइए। तो संकल्प 21 या 22, 23 संकल्प जो दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और उसके लिए जैसी भी टीम चाहेंगे वैसी टीम। हाँ, ये नाराजगी हो सकती है कि देखिए वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। आप देखिए करोड़लाल मीणा जैसे अनुभवी आदमी, जिन्होंने की पुलिस जैसा काम किया, कहां से पैसा छिपा हुआ है, कहां लेके जाए। गृह मंत्री बैठे हुए हैं आपके पास में, स्पष्ट रूप से उनसे बेहतर गृह मंत्री कौन हो सकता है। हम अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो खट से उनको गृह मंत्री बना। जी, यहाँ पे ये लगता है महेश जी आपको कि सीनियर जूनियर का तो कोई मामला नहीं आएगा बीच में? नहीं, अब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको छत्तीसगढ़ में यार इनमें जो भी है वरिष्ठ लोगों को तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, आपको संसद ने ये विधानसभा भी चलानी है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि देखिए फ्लोर मैनेजमेंट भी आपके पास में बेहतरीन होना चाहिए, अदरवाइज रोज आपकी फजीयत होगी कि मंत्री जवाब ही नहीं दे पाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री, एक नया ट्रेंड और चला है कि मुख्यमंत्री पूरे टाइम गायब होते हैं, बजट के दिन अपीयर होते हैं, पहले दिन दिखते हैं, बजट पास करवाना होता है तब दिखते हैं। वसुंधरा जी का भी यही हाल था, अशोक गहलोत साहब का भी यही हाल था। तो एक परंपरा सी बन गई। अब ये देखिए कितना टाइम देते हैं भजनलाल, और अगर वो देंगे भी तो उनके सलाहकार कहेंगे कि क्यों बैठ रहे हो यहाँ पे, संसदीय कार्य मंत्री संभाल लेंगे। नहीं, अभी जो आएगा ना, सबसे बड़ा सिर्फ एक तो जो है बजट सत्र होगा प्रमुख, सबसे बड़ा जो है ना, और उसी में ही आपकी परीक्षा। ये तो मुझे लग रहा है वोट एंड अकाउंट लेकर के एक बार तो फरवरी में क्लियर करा लेंगे, शायद ये जुलाई में आना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंस ईयर जो होगा, क्योंकि अभी तो रिमेनिंग जो पीरियड होगा इसमें बचा हुआ है, जो उसमें जितना भी बजट चाहिए वो करके, जो पहले भी रहा पहला बजट जुलाई तक आने की संभावना रहेगी। नहीं, देखिए ये भी एक, क्योंकि मैसेज देने के लिए बजट एक माध्यम होता है। आपके जो भी कार्यक्रम वगैरह जो भी है, हो सकता है कि देखिए इसमें ये भी वोट ऑफ अकाउंट्स का वाला जो आपने बात बताया, वो भी एक, उसमें भी मतलब वो मजबूत तथ्य है। लेकिन ये भी है कि अगर आप मतलब मैसेज देना चाहें कि भाई आगे हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि हम ये करने जा रहे हैं। और उसके लिए ये बजट सेशन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछली सरकार ने भी अपनी जितनी भी घोषणाएं की है या जितने भी किए हैं, एक दो जो बजट के दौरान ही उन्होंने अपना पूरा खाका तैयार किया था उपलब्धियों का, और उपलब्धियों को अर्जित करने की भी बातें की थी। तो ये कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करेंगे, क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट्स में मतलब वो मतलब मैसेज नहीं जा पाएगा। मैं बिल्कुल तो जी, लेकिन अगर आगे फिर बाद में जो भी है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, अभी तो मुख्यमंत्री से बातचीत, लोगों पत्रकारों से बात होनी है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, किस तरह का है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जैसा भी है, क्योंकि उनसे बहुत अभी तो हाथ ला रहे हैं, अभी तो हाथ ला रहे हैं, अभी पब्लिक से मिल रहे हैं। खैर देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक पहली प्राथमिकता होती है, पब्लिक की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, कोई परिचित होता है, कोई कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है। और देखकर सियासत में यही देखा जाता है कि मालाएं कितनी चढ़ रही हैं, आपके पास में कार्यकर्ता कहाँ से आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, वो एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं। आप जिस रूट पे जा रहे हैं वहां पे आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है, भीड़ देखने को आतुर है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन चाहते क्या है, यही चाहते हैं, और उसी को कैप्चर करना है, उसको कैच करना है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन के दरमियान ये दे दें। तो बड़ी, अभी ओम जी आपके पास आना चाहूँ, कुछ चुनौतियां होंगी नई सरकार के सामने, हालांकि मेरा ये एजेंडा 1-2 दिन में लेने का है ये, लेकिन अभी भजनलाल जी के सामने चुनौती से मेरा मतलब, मैं कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस पे नहीं जा रहा, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं जा रहा, ये मैं एक अलग पार्ट पे करूंगा इस पे बात। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मंत्रिमंडल को लेकर के। लोग कहेंगे कि बहुत अर्ली है, अभी तो जब जारी हो चुका है कि एक मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री जिन्हें डिप्टी सीएम कहा जाएगा, उनके शपथ हो रही है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी संभव है। पता लगा कि 2 स्टेट में मंत्रिमंडल नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में करा दिया। देखिए मंत्रिमंडल तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और आप ठीक कह रहे हैं, अंतरिम बजट जो करते हैं मेन बजट से पहले,
जो पिछली बार भी हुआ था जब वो सरकार बनी थी, तब भी हमने देखा था। तो वो सिलसिला वैसे ही बनेगा। देखिए, एक बात और समझ में आ रही है, वो जिसका कि हमें ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि अब सरकारों के सामने ये कि साहब हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बात खत्म हुई। इसलिए खत्म हुई कि पता लग गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, आप कहाँ से आमदनी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में आप बांटेंगे। क्योंकि 7 गारंटियां जो कांग्रेस सरकार ने दी थी पराजित होने से पहले, तो उन सब चीजों को पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने तो खासतौर से वो संवाद मुझे याद आ रहा है जो मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में हुआ कि हम आपकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो अब आपको वो नहीं, लेकिन यहाँ पे वो 7 गारंटी से ज्यादा बेहतरीन इनके पास में मोदी गारंटी है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो मोदी जी नाम की गारंटी है। नहीं, वो नहीं, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री का जो वाक्य है वो ये है कि हाँ, वो बिल्कुल बंद नहीं करेंगे जो है, और ये कह भी दिया। अभी कुछ ऐसे संवाद भी आए हैं कि जो मतलब सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटियां हैं या जो पाबंदियां हैं, उनको तरीके से लागू करेंगे। मैं ओम जी तमाम चीजों पे आऊंगा, ये क्योंकि बड़ा मुद्दा होगा ये जब सरकार की शपथ हो जाएगी उसके बाद में। लेकिन मेरा आज का जो एजेंडा है, क्या वर्तमान सरकार, देखिए लंबा नहीं खींच सकते आप। जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि आपको अब तो करना ही पड़ेगा, कोई घटनाक्रम, कोई चीजें, क्योंकि पब्लिक की अपेक्षाएं तो देखिए सरकार फॉर्म होने के साथ ही हो जाती हैं कि आपने ये कहा था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो मंत्रिमंडल का जो अभी शपथ होना है, मुझे नहीं लगता है कि लंबा लेके जाएंगे। संकेत ये मिल रहे हैं 20 से 25 दिसंबर के बीच में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, राजभवन में कराया जाएगा, जो अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन यह भजनलाल के सामने एक चुनौती होगी कि मंत्रिमंडल में किस तरह से मंत्रियों को सेट किया जा सके, क्योंकि दोनों ही तरह के चेहरे हैं। फर्स्ट टाइमर हैं, उनको भी लगता है, सेकंड टाइमर हैं, उनको भी लगता है कि यार हमें भी बनाना चाहिए। अभी 112 विधायक, वसुंधरा राजे को भी आप माइनस कर दीजिए, 111 विधायक, हर व्यक्ति 110 मान लीजिए, देवनानी जी को भी बाहर करिए, 110 विधायक ये मान के चलते हैं कि मैं मंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो एक चुनौती होगी। इस तरह का सवाल उठेगा नहीं ना योगेंद्र जी। आप सही मानिए कि ये तय कर देंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। उसके बाद में हमें वही बार बार हमारी आदत पड़ी है कि हम उसमें जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है उनको लोकसभा के चुनाव के मुताबिक, लोकसभा के चुनाव में जो विभिन्न वर्ग बच गए हैं, जातियां बच गई जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन करना है, चाहे उसमें नया हो चाहे पुराना हो। जो भी इनको आज ज्यादा प्रभावी नजर आएगा उसको बना देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पुरानों का नयों का एक समन्वय होगा इसके अंदर। जैसे कुछ नाम बिल्कुल साफ साफ समझ में आते हैं, जैसे करुणलाल मीणा, अब उनका अनुभव काम नहीं करेगा क्या? उनका अनुभव बहुत काम करेगा। उसी तरीके से दूसरे कुछ और लोग हैं। कालीचरण सराफ का चाहे ना इस्तेमाल हो, क्योंकि जयपुर के तो ये जो 3 लोगों को एक साथ समाहित कर लिया है, विद्या जी या दिया कुमारी आ गई और मुख्यमंत्री आ गए और ये दूसरी वाले, हाँ, तो ये जयपुर तो अब माइनस हो गया। लेकिन बाकी जो करना है वो तो अभी बहुत सारे जिलों में देखना है ना। रिप्रेजेंटेशन तो देखना ही पड़ेगा आपको कि हाड़ौती में क्या होगा, मेवाड़ में क्या होगा, मारवाड़ में क्या होगा, उनके एक लोगों के चेहरे लेकर के। महिलाओं को कैसे होगा, और अल्पसंख्यक जो अब बता रहे, मैं तो मुझे ही लग रहा था कि शायद लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जिस आदमी ने अलग जाकर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद में उसका कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए मैंने नाम ले दिया था उनका कि भाई और वो अलग जाके कुछ करने का सिलसिला भी नहीं बनता, तो इसमें कोई संकट आएगा नहीं। अब आप चाहे कि फहरिस्त अपन इनमें से निकाल ले तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि उसमें नए और पुरानों का कॉम्बिनेशन होगा। अब पुरानों का नाम हमने ले लिया और नयों को छोड़ दिया तो कहेंगे हम जो इलेक्ट होकर गए क्या वैसे ही हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ समन्वय बिठाएंगे जिनका एक्सपीरियंस है, जो हाउस चलाने में काम कर सकें। देखिए, महत्वपूर्ण बात भी होनी चाहिए, हालांकि ये पार्टी का और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज राइट है कि वो क्या किसको बनाते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता की एक अपेक्षा होती है सरकार ऐसी होनी चाहिए। सरकार से सेंस है कि पूरा मंत्रिमंडल ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरे लोग हों, वाकई जो विचार रखते हों, तभी आपका एजेंडा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि पूरे 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले थानागाजी में एक रेप केस हुआ था एक दलित युवती के साथ में। उसके बाद में जिस तरह का एक बवंडर मचा था, राहुल गांधी भी वहां पे आए थे, उस बच्ची को एक पुलिस के एक यूनिट में उन्हें अपॉइंटमेंट भी किया गया। तो यहाँ उसी तरह से, क्योंकि जनता से आपने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, उन्हें फुलफिल करना है, तो आपको उसी तरह से मंत्रिमंडल भी बनाना होगा। तो ओम जी, वहीं पे मेरा सवाल है कि क्या वाकई कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश की जाएगी या फिर योग्यता एक आधार रहेगी?
देखिए, जातियों के साथ में बहुत अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं जो इन सब कामों को करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन अगर है तो उनको जगह दी जाएगी। ये तो देखा ही जाएगा कि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर उनको वैसे ही बिठा दिया तो उससे कोई काम चलेगा नहीं। इसलिए वित्त का एक आदमी चाहिए, होम का एक आदमी चाहिए, दो इम्पोर्टेंट तो ये है। रेवेन्यू वाला एक आदमी चाहिए, आपका बिजली वाला एक आदमी चाहिए, तो सब निगाह में होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि या तो केंद्र मतलब आला कमान ने ये सब तय किया हुआ है, या हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी तय किया हुआ है। वो उनका पता लगेगा कि उनकी पकड़ कितनी है और कितनी समझ है, उसका एहसास हो जाएगा। बिल्कुल ओम जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि 15 तारीख में कोई संशय नहीं है कि मंत्रिमंडल की शपथ की मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना भी फिलहाल दिखती है, क्योंकि राजभवन से जो लेटर जारी हुआ है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेम बैरवा ये शपथ लेंगे भजनलाल के साथ में। तो उसके बाद में, लेकिन संभव भी है कि अलग से कोई लेटर एडिशनल उसमें डाला जा सकता है जिसमें कहा जा सकता है कि पार्टी स्तर पे और मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं कहेंगे अभी, तो फिलहाल वैसे ही उन्हें नवनियुक्त एक वो कहा जाएगा, उनका एक लेटर आ सकता है कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जानकारी है नहीं। ऐसे में लगता है कि 20 से 25 दिसंबर के बीच में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण हो सकता है। उस दौरान कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन ये जो है, मेरा अपना एक्सपीरियंस से और जो सीनियर से मुझे मालूम चल पा रहा है, 12 से 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन है सामने। और ये कहूं कि कोई रेवड़ी भी कह देता है, कोई लॉलीपॉप कह देता है, कोई क्या कहता है, तो हर विधायक को थमाया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले कि आप तो 25 सीट पहले जीत करके लाइए, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब वो कौन खुशनसीब होंगे जो उन पदों पर सुशोभित होंगे। हालांकि ऐसे तो सारे माननीय खुशनसीब हैं, क्योंकि आप 1862 उन चेहरों में से निकल करके 199 चेहरे यहाँ उस तक पहुंचे हैं। एक करणपुर की सीट अभी इलेक्शन होगा तो वो 200 वे माननीय होंगे। तो निश्चित रूप से आप तमाम 199 ही खुशनसीब हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने, उस क्षेत्र के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है मत के रूप में, आप पे भरोसा जताया है। लेकिन हम गुजारिश जरूर करना चाहेंगे कि मंत्री पद मिले ना मिले, लेकिन आवाज बुलंद जरूर रहनी चाहिए, उसको आप मुखर करें, वहां अपनी बात को मजबूती के साथ में रखें जब भी आपको अवसर मिलेगा। चलिए, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप सभी को, और हमारे जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।